नमः शिवाय ओम हर हर महादेव। स्वागत है आज के एक नए उपाय में। आज की वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि मासिक शिवरात्रि के 2 ऐसे महा उपाय जो कि आपको कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं, जो कि आपको दूध में मात्र शक्कर मिला करके समर्पित करना है भगवान शंकर को और एक बेलपत्र समर्पित करना है। दूसरा उपाय है, खुद का मकान चाहते हैं, खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, खुद की गाड़ी नहीं है, खुद का कोई ज़मीन नहीं है और खुद का साधन प्राप्त करना चाहते हैं। जीवन बहुत दुख कष्ट तकलीफ में जिया जा रहा है और आप चाहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ मिले, प्राप्त हो। तो इसके लिए पूज्य गुरुजी ने अपनी 7 से 13 मार्च सीहोर मध्य प्रदेश की पावन धरा से श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा श्रवण करवाई थी। उसमें इन दोनों उपायों का वर्णन किया था। तो उपाय आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जान लेते हैं हम अपने पहले उपाय को, जो कि कर्जा से मुक्ति के लिए है। तो क्या करना है, आप स्क्रीन पर देखिएगा। अगर बहुत अधिक कर्जा हो गया हो तो आपको एक लोटे में दूध ले लेना है। ध्यान दीजिएगा कि आप लोटा ले सकते हैं या फिर स्टील का कोई पात्र हो, उसमें ही आप दूध को लेकर के उसमें शक्कर मिलाइएगा। तांबे का, कांसे का या पीतल के पात्र में आप दूध नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो विष का कार्य करता है। और फिर आपको स्टील के लोटे में दूध लेकर के क्या करना है, उसमें शक्कर मिला लेना है। शक्कर को जब आप पात्र में डालेंगे दूध के साथ, तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्र से या किसी लकड़ी के माध्यम से उंगली डालकर पात्र के अंदर शक्कर को हिलाएंगे नहीं। आपने दूध लिया और उसमें शक्कर डाल दीजिए, बिना हिलाए ही किसी भी शिवालय में जाइए और शिवालय में पहुंच करके क्या करना है, आपको अपने कर्जे से मुक्ति प्राप्ति के लिए यह दूध शिवलिंग पर समर्पित करना है। अपना नाम गोत्र बता दीजिएगा, आपके जितना कर्जा हो, जिससे संबंधित कर्जा हो, उसका स्मरण करते हुए इस शक्कर वाले दूध को आप समर्पित कर दीजिए। साथ में आपको एक बेलपत्र लेकर के जाना है। तो आप जब दूध शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो नीचे शक्कर के साथ दूध की धार गिरेगी। आपको शक्कर जितना गिर जाए तो डाल दीजिएगा, जो बच जाएगी तो उसे उसी में शिवलिंग पर ही चढ़ा दीजिएगा। ऐसे करके आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और नीचे एक पात्र लगा दीजिएगा और उस दूध को झेल लीजिए। दूध को झेलने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि दूध समर्पित किया, अब 1 लोटा साफ स्वच्छ जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और उसके बाद एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। बेलपत्र की डंडी का जो मुख होगा, ध्यान दीजिएगा। दूध चढ़ाया है आपने, फिर स्वच्छ जल चढ़ाया और थोड़ा सा दूध जो था उसे झेल लिया। और जल चढ़ाने के बाद फिर आप बेलपत्र के ले करके उसको शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। और बेलपत्र की जो डंडी का मुख होगा वह जलाधारी की ओर होगा। मान लीजिए आप उत्तर दिशा में खड़े होकर के यह दूध शक्कर वाला समर्पित कर रहे हैं, तो आपकी बेलपत्री की जो डंडी है वह जलाधारी की ओर ही होगी। जिस ओर जल नीचे गिरता है, डंडी का मुख करते हुए शिवलिंग पर आपको उपाय करके दिखाया जा रहा है। तो आप देखिएगा स्क्रीन पर कि बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार समर्पित करनी है कि उसकी डंडी का मुख जलाधारी की ओर हो। ऐसे रख दीजिए आप और अपनी कामना कर लीजिए। जो आपका कर्जा है उसका स्मरण कर लीजिए और फिर आप घर वापस आ जाइए। वह दूध जो आपने झेला था, शिवलिंग पर समर्पित किया था शक्कर वाला, उसे लेकर आप अपने घर में आइए। और घर पर पहुंच करके आप अपने द्वार पर उस दूध की बिंदी लगा दीजिए, या फिर द्वार पर आप नहीं लगा सकते हैं तो अपने घर के अंदर बरकत वाले या तिजोरी वाले स्थान पर एक बिंदी मात्र लगा देते हैं उस शक्कर वाले दूध का, तो निश्चित ही आपका कर्जा चूकता है, चाहे कितना ही क्यों ना हो। तो पूज्य गुरुजी द्वारा वर्णित यह शास्त्र प्रमाणित उपाय करके देखिएगा। और यह उपाय आपको मासिक शिवरात्रि जो कि प्रत्येक माह में पड़ती है उसमें ही करना है। और मात्र 5 शिवरात्रि तक आपको यह उपाय करना है। और फिर उसके बाद आप स्वयं देखिएगा कि आपका कितना कर्जा चुका। उपाय के प्रति आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, कर्म पूर्ण आपका होना चाहिए। अर्थात आप कर्जे को चुकाने के लिए आप मेहनत भी ज़रूर करिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान के भरोसे बैठ जाइए। भरोसे के साथ साथ आपको मेहनत और लगन पूरी रखनी है अपने कर्जा की मुक्ति के लिए। तो करके देखिएगा उपाय। चलिए जान लेते हैं हम अपने दूसरे उपाय को, जो कि इस प्रकार है।
मान लीजिए कि आपका खुद का मकान नहीं है, खुद की ज़मीन नहीं है, खुद की कोई गाड़ी नहीं है, तो उसकी प्राप्ति के लिए जिसका मकान नहीं बन रहा है, खुद का मकान बनाना चाहते हैं, ज़मीन नहीं है, खुद का फ्लैट नहीं है, खुद का कोई साधन नहीं है और यह सभी चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हैं और आप बहुत संघर्ष का जीवन जी रहे हैं और आप चाहते हैं कि कुछ मिले आपको और इतनी संघर्ष की ज़िंदगी से आपको मुक्ति मिले, तो उसके लिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर मात्र 12 गेहूं के दाने समर्पित करना था और या तो गेहूं की बाली समर्पित करनी थी। जिन लोगों ने यह महाशिवरात्रि के दिन उपाय किया होगा उन्हें स्मरण होगा, तो प्रत्येक माह की शिवरात्रि पर एक गेहूं का दाना अशोक सुंदरी माता के स्थान पर समर्पित करना था। अब जो लोग यह उपाय महाशिवरात्रि के दिन नहीं किए हैं और अब प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आपको मात्र 12 गेहूं के दाने लेकर के प्रथम शिवरात्रि पर जिसने किया था, तो पहला उसमें से बाली चढ़ानी थी। समर्पित करने के बाद उसमें से 12 दाने निकाल लेना था और प्रथम शिवरात्रि मानकर एक दाना अशोक सुंदरी माता को समर्पित करना था। बाकी 11 बचे हुए गेहूं के दाने प्रत्येक माह में पड़ने वाली शिवरात्रि तिथि पर समर्पित करना था। तो जिन लोगों ने किया होगा उन्हें स्मरण होगा, तो इस मासिक शिवरात्रि पर ज़रूर समर्पित करिएगा। और जो नहीं किए हैं, यदि प्रारंभ करना चाहते, खुद की गाड़ी मकान प्राप्त करना चाहते, तो कोई बात नहीं, यह माह की जो प्रथम शिवरात्रि मानकर आप 12 दाने गेहूं के ले जाकर के शिवलिंग पर समर्पित करिए। उसमें से एक गेहूं का दाना अशोक सुंदरी की माता के स्थान पर समर्पित कर दीजिए और उसमें से 11 दाने उठाकर घर ले जाइए और यह प्रथम शिवरात्रि आपकी होगी। और अगले माह में जो शिवरात्रि पड़ेगी, इसी क्रम में आपको 12 शिवरात्रि तक यह गेहूं का दाना समर्पित करते जाना है प्रत्येक माह की शिवरात्रि तिथि पर। तो इस उपाय को यदि आप करते हैं तो आपकी खुद की ज़मीन होगी, खुद की गाड़ी होगी और खुद का फ्लैट होगा और खुद का साधन जरूर प्राप्त होगा यदि आप 12 माह की 12 शिवरात्रि पर एक गेहूं का दाना समर्पित करते हैं, क्योंकि मात्र गेहूं के बाली के एक दाने में भी वो बल प्राप्त होता है, बल होता है जो आपको बहुत कुछ प्रदान कर सकता है, जो कि भगवान शंकर को समर्पित किया जाता है। बस आपको उपाय करते हुए यह स्मरण में रखना है कि 12 गेहूं के दाने प्रथम शिवरात्रि पर समर्पित कर रहे हैं तो लेना है, और यदि आप समर्पित करते आ रहे हैं तो स्मरण दिलाने के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है, तो समर्पित कर लीजिएगा और अशोक सुंदरी माता के स्थान पर यह गेहूं का दाना समर्पित किया जाएगा। इस बात का आपको स्मरण करना और प्रत्येक माह की शिवरात्रि को याद रखना है और गेहूं का दाना लेकर शिवालय पहुंच जाना है। तो यह उपाय करके देखिएगा। यदि आप खुद का मकान गाड़ी चाहते हैं, खुद की प्रॉपर्टी चाहते हैं और खुद का साधन ज़मीन प्राप्त करना चाहते हैं, तो पूज्य गुरु जी द्वारा वर्णित या प्रत्येक माह की शिवरात्रि पर किए जाने वाले 2 महा उपाय थे, जो कि आपको कर्जे से मुक्ति भी दिलाते हैं और बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ तिथि और दिन माना गया है। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि तिथि किस दिन है, तो आपको बताना चाहेंगे कि प्रदोष तिथि का प्रारंभ जो है 4 जून को 12 बजे से प्रारंभ हो रहा है, जो कि रात्रि 10:01 पे समाप्त होगा और शिवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो आप चाहें, जिन लोगों के घर के आसपास शिवालय खुले रहते हैं, तो आप 10:30 तक में यह उपाय कर लीजिए, क्योंकि 10:01 से शिवरात्रि का तिथि का लगना और प्रारंभ हो जाता है। तो आप इस 10:30 बजे के समय में 10 के बीच में भी यदि आपको यह गेहूं का दाना या दूध समर्पित करने का उपाय करने के लिए समय प्राप्त हो जाए तो कर लीजिएगा, या फिर नहीं होता है, कुछ जगहों पे शिवालय नहीं खुले होते या फिर समय रात्रि के समय पे दूध दही नहीं समर्पित करने दिया जाता है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप 5 जून को सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं और 5 जून को ना भी सुबह ना कर पाएँ तो आपको 7:30 बजे तक 5 जून को प्रदोष काल तक यह उपाय कर लेना है, क्योंकि प्रदोष काल तक 7:30 बजे के आसपास तक शिवरात्रि तिथि का योग रहेगा। उसके बाद फिर अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। तो उपाय करके देखिएगा। उपाय को लेकर किसी भी प्रकार का संशय हो तो पूछिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके नमः शिवाय ओम हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के उपाय में इतना ही। मिलते हैं एक नए उपाय नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।